हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दीपूज रिएक्शन। हम आपके सामने लेकर आए हैं एक और नया एपिक रिएक्शन वीडियो। और आज जो वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं उसका नाम है मसल पार्ट 8। और हम लोग पार्ट 7 की रिकैप की बात करें, पार्ट 7 में यहाँ पर हमें देवानंद सर की बैक स्टोरी बताई गई थी कि उनकी मौत कैसे हुई थी और उनके मौत के पीछे डॉक्टर डेनियल सिट है। और यहाँ पर ये भी बात हमें क्लेरिफाई हो चुकी थी कि जो डॉक्टर है और जो म्यूजिशियन है वो आपस में भाई है। तो आगे देखते कि कहानी मोड़ क्या लेती है। यस, तो चलिए देखते हैं और आगे की कहानी को जानते हैं। So let's get started without any delay. 27 साल पहले की बात है। मैं एक गांव में जादू दिखाने गया था। वहाँ से घर आते वक्त मैंने एक लड़के के हाथ में एक छोटा सा बच्चा देखा। मैंने उन दोनों को गोद ले लिया। अच्छा। उनमें से एक था वेंकी और दूसरा था देव। देव ने जादू भी सीखा, मुझसे बेहतर जादू करने लगा। अरे वाह। जब मैं तुम दोनों को देखता हूँ ना, तब मुझे अपने भाई देवानंद की याद आ जाती है। तुझ में उसकी तरह रहम दिली है और तुझ में उसकी तरह दिलेरी। ऐसा लगता है कि वो मेरे ठीक सामने खड़ा है, इसलिए तुम्हारे आगे पीछे दौड़ता हूँ। बराबर। फाइनली गले लग जाओ। ये हुई ना बात। अक्खा दुनिया के वास्ते तू अच्छा आदमी है, इसलिए बुराई का टोकरा ऊपर उठा लिया। यस, नाइस स्ट्रेटेजी। लेकिन अरे बेटा, पुलिस पुलिस आई है। ओह नो। अरे उनको पकड़ के लेके जा रहे हैं। अच्छा, मैजिशियन है, उनको खुद को छुड़ाना आता है। हाँ, पहले ये भी बात तो है। छुड़ाने- यस यस यस। उसे पकड़ना आपके लिए नामुमकिन होगा। नामुमकिन। सर, मुझे लगता है कि ये देख नहीं पा रहे हैं। मनिया, ये बात तुझे बहुत जल्दी पता चला। Congratulations। सर, पुलिस ने देव को अरेस्ट कर लिया है। वो इस वक्त सेंट्रल जेल में है। मुझे अभी इन्फॉर्मेशन मिली। गुड गुड। बेटा, तुम आनंद को संभाल लेना, मैं देव से मिलकर आता हूँ। इतनी खुशी मत मनाओ। जगुआर लेकर है। वो बंदा अरे आनंद, मेरे डैड इस साल भी मेडिकल काउंसिल के हेड बनेंगे। मैं ये भी जानता दरवाजा हूँ कि बंद। हेल्थ मिनिस्टर का तुम्हें पूरा सपोर्ट है। ये रहा तुम्हारा विड्रॉल लेटर, इस पे जल्दी से साइन कर दो बस। अरे ये क्या भाई, हम लोगों को क्यों लेकर आए हो? अब अगर साथ लाए ही हो तो एक बार टैलेंट दिखाने का मौका दो। अगर साइन नहीं किया ना तो हाथ अलग कर देंगे। ओह। डीसी रत्नाकर भी वहीं होंगे। आपको उससे जो बात करनी है जल्दी कीजिए, वो वहाँ पर है। तुम मेरे साथ आओ, तुम्हें फाइल देंगे। है देव, 30 साल पहले तेरी शक्ल वाला एक आदमी मेरे सामने ऐसे ही अकड़ कर खड़ा था। बड़ी बड़ी बातें करता था, मेरा सपना साकार नहीं होने देगा। और उसी रात ये देखो कैसी एक्टिंग भी करके दिखा रहे। मैंने उसे इस दुनिया से उठा दिया। इतने बुरे आदमी दिखाए। तू भी उसके जैसे मरना चाहता है? डैनी बेटा, मुसीबत एक तरफ से आए तब इंसान मुश्किल में पड़ जाता है। हाँ। तेरे पे तो दोनों तरफ से आएगी। देव, आनंद। आनंद, देव। देव। ओह, वहाँ पर उनकी सबकी वाट लगने वाली है। बेटा, पुलिस आई है। अच्छा, उन्होंने चेंज कर यस, दिए थे। जैकेट चेंज कर दिए थे, क्लोथिंग। ये हुई ना बात। वाओ। अभी वहाँ जो गुंडे आए हैं बहुत मार खाने वाले। उनका बेटा भी गया है ना। हाँ। तो अपने लाडले को वहाँ पर भेज दिया। मेरी बात और है, मैं पहले समझाता हूँ, बाद में 2 लाख। हाँ। पर वो मारता पहले और बाद में समझाते ये हैं। सही बात है। बोलिए बेटा, कहाँ हो तुम? मैं यहाँ आनंद के पास साइन लेने आया हूँ। तू डॉक्टर कैसे बना? मरीजों को दवाई भी गलत नाम आनंद की देता है वहाँ। क्या? हाँ। वो आनंद नहीं, देव है। यस, उनके बोलने से पहले ही काम स्टार्ट। वो क्या बेटे, तेरा बाबू है क्या? डाल स्पीकर बड़ा। वो डर गया उनके बेटे। अबे नल्ला डॉक्टर, तू भी डाल स्पीकर पे। मेरा शरीफ भाई पास में है। बोल बदमाश भाई। भाई, क्या चूरन दिया था इसने? तारा और माँ को टपका देगा नहीं? क्या कहा? सही कहा ना मैंने? तो मेरे को खाली बाहर पीनाने को आता है। अपना तो एक ये हाथ घुमाया तो फव्वारा निकलना ही चाहिए। सही बात है। किधर होती है? अरे वो बता भी रहे। पक्का यही ओ नो। जल्दी जल्दी दीदी, तेरा लाडला सोने वाला, जल्दी आकर 10 मिनट के टाइम। मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, मैं आ रहा हूँ। अरे और इनकी जगोर कहाँ गई?
किसी भी हॉस्पिटल चलो, हॉस्पिटल। जल्दी चलो। अरे ये तो बहुत जल्दी पहुंचा दूंगा। अमेजिंग। कर्मा, कर्मा हिट हार्ट। यस। बेटा, देव, ढूंढो उसे। कहाँ गया वो? ओह या यस, बॉटल ही फोड़े थे ना सर पर, वैसा ही हर्ष होना अरे चाहिए। एक एक बॉटल देखो, उन्होंने वो इतना सब बनाया, गन जैसा बनाया है। Yes. वो बॉटल ही मार मार के हालत खराब करेंगे। क्या बड़ी वैल्यू से ऑपरेट करें यहाँ। वो फुल कर्मा हिट हो रहा है, फुल कर्मा। ओए होए। आई एम स्पीचलेस। जब भी ऐसा एंट्री करते ना Amazing. मजा आ जाता है। अरे क्या नल्ले बॉडीगार्ड है। हाँ ना, डॉक्टर भी निकली और ये बॉडीगार्ड भी निकली। बॉडी को गार्ड कर दे। हाँ ना, वही तो। वो कैसा बंदर के तरह जम मार के आया डॉक्टर। और 5-6 फोड़ो। यस। अरे अरे ये कंटेनर कहाँ से आ गए यहाँ पर? कंटेनर कहाँ से आ गया? कौन है? काशी, काशी। एक हाथ से चलाया कैसे उसने ट्रक? अरे आनंद को हम कोर्ट कब तक पहुंचेंगे? 10-15 मिनट में पहुंच जाएंगे। ओ नो। आया मजा देवानंद। लेकिन काशी ने ट्रक चलाया कैसा? मुझे वैसे भी तुम दोनों को खत्म करना था। एक तो गया। 5 रुपया। तेरे जादूगर भाई की छड़ी तो टूट गई डॉक्टर। ये तो नैपी को भूल ही गए अपने। हाँ ना, दोनों भाइयों को काट कर एक ही पतीले में उबालूंगा। पहले एक मैटर सॉल्व करेंगे ना। हाँ, आजा आजा, थोड़ा आगे। Come on. जब तक तू है अपन को कुछ नहीं हो हाँ। सकता। मस्का मार रहा है। तालियां। काशी। ये कैसे ताली बजाएगा? वही तो, एक हाथी है ना। इसको अपन देखता है। ओह तो इसको दो पड़ेगा। यस। पढ़ा लिखा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा शराफत दिखाऊंगा। ओ सही बात है। वाह भाई। ओ एक हाथ से। ओह नाइस। वो एक अपना हाथ यूज नहीं कर रहे, देखो। नहीं, उनका भी एक ही है ना, फेयरनेस। वाओ, ये जो छोटी छोटी बारीकियां दिखाई गई है ना, वो बहुत अच्छी दिखाई हुई है। नाइस। मारो। दोनों भाई दोनों तबाही। सही बात है, ये तो पूरा लागू होता है यहाँ पर। तेजी गिरा दी ये। तो गया काशी, अभी बारी है डॉक्टर की। जुल्म की रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, एक दिन उसका सवेरा जरूर होता है। याद आ गई बात। यस, बारी बारी से मारो। अरे तो इस दुनिया का सबसे पहला आदमी है जिसने खुद उसे दुनिया में आने दिया जो तुझे मारने वाला है। ओ तेरी जिंदगी इसके हाथ में। 5 रुपए, गलती से जिंदा बच गया तो मेरी क्लिनिक पर मैं खुद तेरी सर्जरी कर दूंगा। चल भाई, देखा अपना मैं जान। तो बोलता हूँ ऑर्गन्स निकाल दो इसके। इतना भी मत। कि वो भी तो ऐसी बिजनेस कर रहे थे ना, ऑर्गन्स निकालने वाला। ये क्या कर दिया? अरे ये क्या कर दिया? 5 रुपए। इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ, देखो उसमें से। वो उसके अंदर है, केज के अंदर।
पुलिस स्टेशन में तुम्हारा खामोश रहना जायज था, लेकिन अब वक्त है कि तुम कुछ बोलो। बेस्ट ऑफ लक। रिलीज Yes. अपन जो किया उस पे पहले ही बहुत सवाल उठ चुके हैं। अब जनता की अदालत फैसला करेगी। वो जो फैसला सुनाएगी मेरे को मंजूर होगा। तुम्हें किसने हक दिया उन लोगों की जान लेने का? एक आदमी सिर्फ 2 लोगों पर भरोसा करता है, एक उसकी माँ, दूसरा डॉक्टर। माँ पर इसलिए क्योंकि वो हमें जिंदगी देती है और वही जिंदगी डॉक्टर के हाथ सौंप देते हैं और वही डॉक्टर उसका फायदा उठाते हैं। ऐसा आदमी डॉक्टर नहीं क्रिमिनल होता है। दुनिया में बहुत जुर्म हो रहे हैं, लेकिन मेडिकल फील्ड में सिर्फ जुर्म नहीं होता है, भावनाओं के साथ खिलवाड़ होता है। सही बात है, सही बात है। और इस जुर्म की सजा मौत होनी चाहिए। सर, दिन ब दिन मेडिकल प्रोफेशन को बिजनेस में बदल दिया जा रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? जो सरकारी अस्पताल को ठीक से नहीं चलाते वो मंत्री, एमएलए, नगर सेवक, डॉक्टर्स, वही फसाद की जड़ है। ओ हमसे कई गुना कम टैक्स लगाता है सिंगापुर और अपने पूरे देश को मुफ्त में मेडिकल सपोर्ट देता है। बराबर। यहाँ उससे भी ज्यादा टैक्स लगाने के बावजूद भी हमारी सरकार मुफ्त में इलाज क्यों नहीं देती? सही बात है, सही बात है। दवाइयों पे 12% टैक्स लगाते हैं और शराब जिससे घर बर्बाद होते हैं उस पर जरा भी टैक्स नहीं है। हमारे देश के सबसे अच्छे सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर ही नहीं है। तुम लोगों को आइडिया इसकी वजह क्या है? क्योंकि सप्लायर को पिछले 2 सालों से पेमेंट ही नहीं मिली है। जरा सोचो, एक और सरकारी जो अस्पताल चीजें बोल रहे डायलिसिस के हैं दौरान वो वहाँ पर सीएम बिजली बोल चली रहे गई। हैं, 4 मरीज उधर के उधर ही टपक गए। इसलिए इतना अच्छा काम कर रहे हो सीएम बन के। कब क्यों नहीं है? इंक्यूबेटर में एक बच्चे की मौत हो गई क्योंकि उसको एक बिच्छू ने काट लिया। ये सब इंडिया में हो सकता है। अपने इस महान देश में लोग बीमारियों से ज्यादा सरकारी अस्पताल से डरते हैं और यही डर प्राइवेट हॉस्पिटल्स का सबसे बड़ा हथियार है। सर, क्या आपने उन्हें मारकर सही किया है? अब उन किसी का जान नहीं लिया। कौन बोला तेरे को? मेडिकल सिस्टम पे लगे दीमक का मैं किया पेस्ट कंट्रोल। यस, नाइस। एक रिक्शा वाले की बेटी लालच का शिकार बनी। ऐसी हजारों घिनौनी चीजें हुई। डॉक्टरी की पढ़ाई में बहुत पैसे खर्चे हो गए। ये दुहाई देकर गरीबों का खून चूसते हो। अरे जब पढ़ नहीं सकते थे तो डॉक्टर का लेबल लगा के क्यों घूमते हो? सही बात है। कुछ और काम करो ना। आपका जिंदगी में मकसद क्या है सर? समझा नहीं? पॉकेट में सरकारी इलाज। वाह, ये हुई ना बात। दुनिया में पैसा कमाने के लाखों तरीके, सही बात है। लेकिन भरोसे के साथ खेलना गलत है। बराबर, जब तक मैं हर भ्रष्ट प्यादा खत्म नहीं कर देता मेरी जंग जारी रहेगी। सही बात है। डॉक्टर की लापरवाही की वजह से आपकी माँ की जान चली गई, तो क्या आपने ये सब कुछ बदला लेने के लिए किया? बदला भी लिया, साथ में सेवा भी की। ये नाइस। जेल में अरे तो क्राइम होता है ना ये ऐसा। फीका खाना खा के ना खाने से मन उठ गया है। एक काम करना, अपनी जादू से इसको बिरयानी बना देना। सरकारी हॉस्पिटल में जगह न मिलने की वजह से एक आदमी अपनी फिर बीवी एक को मनोज रोड खबर पर देखने को मिली। घूमता रहा, जिससे उसकी बीवी की रास्ते में ही मौत हो गई। ओह। अब सवाल ये उठता ये क्या है कि है? इसकी इस जिम्मेदारी बेचारे गरीब कौन के साथ लेगा? बहुत गलत हुआ। सरकार, लगता है पैसे भी नहीं अंतिम संस्कार के लिए। या देश की हाँ? खराब पॉलिसी। ये बहुत नया बुरा हुआ। मामला नहीं है। सरकारी अस्पताल वाले भी अब ऐसा करने लगे। लोगों के लिए मौत का सबब वो बनी अपना है। चेहरा क्यों ऐसा कर रहा है? अगर तू आज आजाद होता ना तो ऐसे लोगों को अच्छा सबक सिखाता, है ना? गायब हो गए। अरे गायब? वाओ, मैं आनंद शपथ लेता हूँ इंडियन मेडिकल काउंसिल का नेतृत्व करूंगा। ओह अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा। नाइस। निष्पक्ष होकर, निडर होकर, निस्वार्थी होकर। एक अच्छे इंसान के हाथ में मेडिकल काउंसिल आया। तो यहाँ पर जो लास्ट वाला सीन था, जब आके विजय सर जो स्पीच दे रहे थे सब मीडिया पर्सन के सामने और आम आदमियों के सामने, तो वो जो स्पीच मुझे लग रही थी वो उनकी एक्टिंग नहीं थी, वो एक सच्चा इंसान, एक सच्चा सीएम ही वहां पर खड़े कर बात कर रहा था। तो आपको ये वाला पार्ट कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। यस, तो इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल दीपूस रिएक्शन एंड नेवर मिस एन अपडेट। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।